पैन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। करोड़ों लोग इस डेडलाइन को चूक गए और अब उनका पैन भी इनऑपरेटिव हो चुका है। पैन काम नहीं करने की वजह से ऐसे लोगों के 1-2 नहीं 15 काम अटक जाएंगे। साथ में ऐसे लोगों को बड़ा झटका भी लगेगा। इनमें से कई तो बेहद जरूरी हैं। इन्वेस्टमेंट से लेकर लोन और बिजनेस एक्टिविटीज से जुड़े भी कई काम बिना पैन के नहीं कर सकेंगे। दरअसल सरकार ने पैन और आधार को लिंक कराने पर इसलिए जोर डाला था क्योंकि टैक्स के बढ़ते आधार के बाद सभी पर नजर रखने की जरूरत थी। यही कारण है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 139 AA के तहत पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी कर दिया गया। डेडलाइन भी 30 जून रखी गई थी और जो लोग चूक गए उनका पैन 1 जुलाई से इनऑपरेटिव हो गया है। जिनका पैन इनऑपरेटिव हो चुका है उन्हें 15 तरह के ट्रांजैक्शन को लेकर दिक्कत होगी। तो चलिए आपको हम इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर पैन आधार लिंक नहीं कराने वाले लोगों का कौन कौन सा काम अटक जाएगा। पहला काम, FD और सामान्य बचत खाता छोड़कर कोई भी और अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। दूसरा, किसी भी डिपॉजिटरी और सिक्योरिटीज में डीमैट खाता नहीं खोल सकेंगे। तीसरा, होटल या रेस्टोरेंट पर एक बार में 50,000 रुपए से ज्यादा का बिल पेमेंट नहीं कर सकेंगे। चौथा, विदेश यात्रा या फिर विदेशी मुद्रा में भी 50,000 रुपए से ज्यादा का भुगतान नहीं कर पाएंगे। पांचवा, अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। छठा, म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदनी है तो 50,000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं होगा। सातवां, किसी कंपनी का बॉन्ड या डिवेंचर खरीदने के लिए भी 50,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं हो सकेगा। आठवां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बॉन्ड भी 50,000 रुपए से ज्यादा का नहीं खरीदा जा सकेगा। नौवां काम, किसी भी बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक में भी एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं जमा कर सकेंगे। 10वां काम, बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या चेक के लिए भी एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकेंगे। 11वां, बैंक FD के लिए एक बार में 50,000 से ज्यादा या साल भर में 5 लाख रुपए से ज्यादा निवेश बैंक, NBFC, कोऑपरेटिव बैंक आदि किसी भी जगह से नहीं कराई जा सकेगी। 12वां काम, एक वित्त वर्ष में कैश, बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के लिए 50,000 रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। 13वां, जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में भी 50,000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। 14, किसी भी तरह की सिक्योरिटीज को बेचने के लिए 1 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं हो सकेगा। 15वां, किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदने या बेचने के लिए भी 1 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं हो सकेगा।